हे गाइस, दिस इज बॉय मंत्र। आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में। चाहे आप ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है और ये चीज हमारे रेज्यूमे में है, तो हमारी कदर यार एकदम से बढ़ रही होती है कंपनी की नजरों में। आज हम बात करेंगे क्या होता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे होते हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उनकी पूरी एक लिस्ट है। जैसे जीसॉक हो गया, आउटरीच हो गया, बाकी सारे भी हम यार लिस्ट कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। जनाब, इसमें हमें इंटर्नशिप तो मिलती है, साथ में काफी अच्छा स्टाइपेंड अमाउंट भी मिल रहा होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है और रेज्यूमे में वैल्यू एडिशन होती है। ये वीडियो जिन लोगों ने बनाया यार, उन्होंने ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनी और जीसॉक जैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है। काफी एक डिटेल्ड वीडियो है, तो जो भी आपको चीजें अच्छे लगे यार उन्हें लिखें जरूर। जीसॉक आपका जनवरी से स्टार्ट भी होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं यार जल्दी से इस शानदार वीडियो को। हाय गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है ओपन सोर्स। तो यार, एंड्रॉयड आप लोगों ने यूज़ करा होगा फ़ोन्स में, है ना, सभी यूज़ करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर, ये भी आपने यूज़ किया होगा। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडिया प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। विकीपीडिया तो हमने अपने सारे जो है स्कूल के असाइनमेंट्स यहीं से देख कर पढ़े, राइट। मोज़िला फायरफॉक्स, द सेकेंड मोस्ट यूज वेब ब्राउज़र जो है अभी। एंड लिनक्स, अ वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हर चीज़ पे चलता है, स्मार्टफोन्स हो या सर्वर हो या सबमरीन हो या फिर स्पेस रॉकेट हो। अब दीदी, इन सब के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? इन सब में यार एक चीज़ कॉमन है, वो है ये कि ये सब ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, हाउ इट कैन बेनिफिट यू एंड हाउ टू स्टार्ट विद इट, ये सब यार हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ओपन सोर्स इज बेसिकली कोलैबोरेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो भी मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स दिए, ये सब यार इनका जो सोर्स कोड है ना, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है टू मॉडिफाई एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि यार उसमें जो है कोई बग है, कोई इशू है, जो आपको लगता है कि यार ये बेटर होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जो सोर्स कोड है उसको अपने पास कॉपी करके उसमें चेंजेस कर सकते हो और उनको वापस भेज सकते हो गूगल को कि यार ये देखो, ये हमने चेंजेस करे हैं, अगर आपको लगता है कि इससे ये बेटर हो जाएगा तो आप ये इनकॉर्पोरेट कर दो, ठीक है। तो ये होता है पूरा फंडा ओपन सोर्स का। And this basically enables collaboration. Imagine so many users जो Android यूज़ कर रहे हैं, they might find a lot of bugs और वो सब उन्हें ठीक कर रहे हैं, तो उससे कितना बेटर हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, राइट। तो यार बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आज के टाइम पे अपना सोर्स कोड जो है उसे ओपन सोर्स करने लग गई हैं, राइट। एंड ओपन सोर्स इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है इस टाइम पे, बिकॉज anyone can modify and contribute to the softwares that they are working on. अब बात आती है यार कि ओपन सोर्स से हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, हमें कैसे ये बेनिफिट कर सकता है, क्या ये हमारे लिए है? हाँ यार, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल डेवलपर्स and it is a great way for you to practice your skills and to show off your skills to the world. इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो यार आपके लिए क्यों ये बेनिफिशियल है ओपन सोर्स। काफ़ी सारे यार प्रोग्राम्स होते हैं ओपन सोर्स के जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, विच आर लाइक पेड इंटर्नशिप्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओपन सोर्स प्रोग्राम्स इज गूगल समर ऑफ कोड, जीसॉक, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इट पेज $1,500 as stipend to their interns. Then there are a lot of other open source programs as well, जैसे कि Outreachy हो गया या MLH फेलोशिप हो गया। तो ये भी यार ओपन सोर्स में आपसे कंट्रीब्यूट करवाते हैं और उसके लिए यू गेट पेड। एंड इनकी जो स्टाइपेंड्स है यार वो बहुत अच्छी है। आउटरीची की इट्स अराउंड $5,500 एंड MLH की इट्स अप टू $5,000। सिमिलरली देयर आर प्रोग्राम्स जो कि बेसिकली सिर्फ विमेन ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड हो गया या रेल गर्ल समर ऑफ कोड्स हो गया। देन देयर अदर प्रोग्राम्स बाय गूगल, जैसे कि गूगल समर ऑफ डॉक्स, गूगल कोड इन, एंड ऐसे बहुत सारे और हैं यार। अगर आप नेट पे फाइंड करोगे, यू विल ईजिली फाइंड अ लिस्ट of more such programs, but these are the really famous ones, and you can get paid a lot by doing this internship. So it's an amazing opportunity, and basically आपकी जो skills हैं वो भी brush up हो रही
है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट. बाकी यार एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली आप अगर इफ़ यू आर नॉट इवन गेटिंग पेड फॉर इट तो ओपन सोर्स करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, राइट. आप एक कम्युनिटी के अंदर होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो आप उनके साथ वर्क करते हो उस इशू पे. हो सकता है कि एक इशू पे कई लोग काम करो या फिर एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पे कई लोग काम करो, तो आप उनसे डिस्कस करते हो कि हम क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है. एंड सब एक कोलैबोरेशन एफर्ट से उसे इशू को सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर उस सॉफ्टवेयर को बेटर बना रहे होते हैं, राइट. तो आपका जो नेटवर्किंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट. Then there are also other benefits जैसे कि you get to learn how to code better and how to write clean code, ठीक है. क्योंकि ये जो कोड लिखा हुआ होता है these might be from software engineers जो कि 10 सालों से 20 सालों से बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, राइट. गूगल में, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में. तो उनके जो कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो आप देखते हो कि अच्छा वो लोग कैसे कोड लिखते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे क्लीन कोड लिखा जाता है. और वो देखकर व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सेम थिंग यू सी एंड यू लर्न, राइट. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स बिल्ड योर ऑनलाइन रेपुटेशन. जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ओपन सोर्स में वो सबको दिख रहा है, राइट. इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देन एवरीवन कैन सी कि यार ये चीज़ जो है, ये इशू जो है, ये आपने ठीक किया है या यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस सॉफ्टवेयर, राइट. तो दैट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी एंड इट हेल्प्स बिल्ड योर ऑनलाइन रेपुटेशन एंड दैट मेक्स your resume powerful, right. You have something to show to your job interviewers कि देखो मैंने यहाँ contribute करना है, these are my contributions to these big softwares, right. And at the same time it helps improve your communication skills because like I told you this is a collaboration effort. आप इतने सारे लोगों के साथ मिल के काम कर रहे होते हो, तो it really helps improve your communication skills. You learn how to ask your doubts, how to convey your thoughts, your ideas as well. अब बात आती है यार कि क्या ये हम कर सकते हैं, क्या इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्या चीज़ें हमें, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं बेसिकली. तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. बहुत सिंपल है यार, कुछ ये 4 स्टेप्स में यू कैन एंटर द ओपन सोर्स वर्ल्ड. वी हैव डिकोडेड दिस 4 स्टेप्स फॉर यू. तो फर्स्ट स्टेप है यार एक स्किल जो कि शायद आपको ऑलरेडी आती हो या आप सीख रहे हो साइड बाय साइड. आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी स्किल में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. इट कुड बी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ठीक है, या फिर टेक्निकल राइटिंग भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ कोडिंग रिलेटेड ही करना है. ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं यार, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें काफ़ी कई बार ग्रामेटिकल एरर्स भी होती है, ठीक है. तो वो भी आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं एंड इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट if you just want to know how to actually contribute to these softwares, ठीक है. तो पहले आपने एक स्किल सीख ली. अब ये नहीं है कि इसको पूरा ही सीखना है कि हम पहले इस स्किल में प्रो बनेंगे उसके बाद हम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे. नहीं यार, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लर्निंग वाइल डूइंग. तो वो अप्रोच हमने रखनी है ओपन सोर्स करते वक्त. हमें एक तो हमारे पास यहाँ पे ना ओपन सोर्स में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अवेलेबल होती है जो कि हमेशा आपके डाउट्स लेने के लिए अवेलेबल है, राइट. तो आप उनसे पूछ के और खुद सीख सकते हैं वाइल डूइंग इट, ठीक है. तो अगर आपको सिर्फ बेसिक्स भी आते हैं कोई भी स्किल के तो जस्ट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड आप साइड बाय साइड बहुत कुछ सीख जाओगे. द सेकेंड स्टेप इज़ टू लर्न वर्जन कंट्रोल. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे फेमस जो हमारा वर्जन कंट्रोल है वो गिटहब है, जैसे कि आप लोगों को पता है. तो यार गिट के कमांड्स हमें समझना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके हमें सब कुछ पढ़ना है गिट के बारे में. आप कोई भी शॉर्ट वगैरह वीडियो या कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हैं इस पर और ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट साउंड्स. और अभी जो है हम एक आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहे होंगे ये सारे स्टेप्स एक एक करके. तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट को फोक करते हो, कमिट करते हो और पुल रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है. द थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जैसे कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए फायरफॉक्स और एंड्रॉयड, दे हैव अ हाई यूज़र बेस, राइट. तो इनमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंजेस वगैरह एंड इम्प्रूवमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं उन्हें. तो यहाँ पे जाकर आप
कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, या यू कैन ऑल्सो फाइंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। काफ़ी ईजी होता है यार ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड करना जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। देयर इज़ सम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ कर रहे हो एंड यू वांट टू मेक इट बेटर, देन यू कैन गो फॉर इट, और एल्स यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज फेमस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गिटहब पे जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है। द फोर्थ स्टेप इज़ टू फाइंड अ बग, बेसिकली एन इशू, ठीक है, जो आप ठीक करना चाहते हैं या उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो दिस साउंड्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यार, दे हैव टैग्ड देयर इशूज़ एज गुड फर्स्ट इशूज़ या बिगनर फ्रेंडली, ठीक है। तो ऐसे टैग्स आपने ढूंढने हैं और उन इशूज़ को देखना है सबसे पहले एज अ बिगनर, और उनको जो है उन पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड उसके बाद जैसे से आप प्रो होते जाएंगे तो फिर यू कैन योर सेल्फ फाइंड बग्स और फीचर्स और इशूज़ इन द सॉफ्टवेयर, राइट। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द मेलिंग लिस्ट, ठीक है। जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उनकी कुछ मेलिंग लिस्ट होगी, ठीक है, तो उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट। एंड देयर ऑल्सो माइट बी सम चैनल्स ऑन टेलीग्राम या स्लैक वगैरह उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड पूछ सकते हैं about your issues. So that's the theory part of it, and now we are going to move to the practical implementation. My friend is going to show you एक एक step करके कि कैसे हम एक organization पे जहाँ के वहाँ पे एक bug ढूंढ के उसको ठीक कर सकते हैं, what are the git commands used and everything. तो अब तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है और क्यों हमको ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्विक टूर देता हूँ जिसमें हम एक अपना फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे ओपन सोर्स के अंदर, ठीक है। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए यार सबसे पॉपुलर वेबसाइट है गिटहब। अब इसके अंदर यार हमको बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लिस्टेड मिल जाएंगे। अब सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ही होते हैं, अलग अलग और भी वेबसाइट्स है जैसे कि बिटबकेट, गिटलैब, तो आप उस पर भी जा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आपका ओपन सोर्स फेवरेट जो भी प्रोजेक्ट है आपका वो पड़ा है, उस वेबसाइट पे जाइए और उसकी रिपोजिटरी खोल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है ओपन EMR, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की एक वेब एप्लीकेशन है। तो हम उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ओपन EMR और हम इसको सर्च कर देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रोजेक्ट है ओपन EMR का और इस प्रोजेक्ट को हम खोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, और इसके अंदर सबसे फर्स्ट रिपोजिटरी जो है वो है ओपन EMR की मेन प्रोजेक्ट की, जो कि वेब एप्लीकेशन है। अब ये यार गूगल समर ऑफ कोड 2020 के अंदर लिस्टेड थी और मैंने इसी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इनका कोड बेस है जिसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमारी ये जो रिपोजिटरी है इसको अपने लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप करना होता है। तो सेटअप करने के लिए आप इसको क्लोन करेंगे, तो यहाँ पे कमांड है, उसको गिट क्लोन करके आपके लोकल में इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको एक रीडमी फाइल मिलेगी जो कि आपको हर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी होगी और फिर आप उसके अंदर कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो, डेवलपर्स के लिए कुछ कमांड्स और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोन करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं जो आपको रन करने हैं उस प्रोजेक्ट को लोकली सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे आप API रीडमी देख सकते हो, डॉकर रीडमी देख सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रीडमी फाइल्स इन्होंने बना रखी है ताकि जिसको जिस कंपोनेंट में कोड करना है वो यहाँ पे आके उस फाइल को पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें कुछ रूल्स लिखे होंगे कोड करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन गाइड है। तो उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अगर डॉकर से अगर इस वेब एप्लीकेशन को सेटअप करना है तो उसके कुछ कमांड्स दिए हुए हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप अलग अलग रीडमी फाइल्स आपको मिलेगी जिनको आप पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था उसके अंदर लिखा होता है कि क्या क्या यहाँ पे बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग, कैसे आप लोगों से बात करोगे, क्या क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और बाकी बहुत सारे यहाँ पे रूल्स है जो कि आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए जब भी आप अपना ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से बाहर आ जाते हैं और एक बार मैं इसको सेटअप कर देता हूँ अपने लोकल एनवायरनमेंट में। तो प्रोजेक्ट क्लोन करने से पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा ओपन सोर्स, और इसके अंदर हम अपना ये प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्लोन करने के लिए आप यहाँ पे गिट बैश खोल दीजिए और गिट बैश के अंदर हम कमांड लिखेंगे गिट
क्लोन और फिर वो जो लिंक था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक है हमारा, इसको हमको कॉपी करना है, फिर वो जो लिंक था उसको काट देना। फिर इसके अंदर हमको कमांड लिखना है जो कि होता है git clone, और इसके अंदर हमको URL डालनी होगी उस प्रोजेक्ट की जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी कोड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी URL है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्लोन हो रहा है। और अब जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा क्लोन होता है हम बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस रिपोजिटरी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो इश्यूज़ का ये सेक्शन है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिकली इसके अंदर हमारे जितने भी बग्स, फीचर्स के रिक्वेस्ट, वो सारे यहाँ पे हमको पोस्ट के रूप में यहाँ पे मिल रहे होते हैं। और हर हेडिंग के बाद में यहाँ पे टैग्स होते हैं। तो बेसिकली ये टैग्स हमारे मेंटेनर लगाते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे होंगे। और इसके अंदर आपको गुड फर्स्ट इशू टैग को ढूंढना है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस टैग की खास बात ये है कि ये ईजी टू यहाँ पे फिक्स है। तो अगर आप न्यू हो तो ऐसे कुछ बग्स को ढूंढिए और फिर उनको फिक्स करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार लंबी सी थ्रेड है और इसको अभी तक किसी ने फिक्स नहीं किया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और इस इशू को पढ़ना है और फिर इस इशू को आपके लोकल एनवायरनमेंट में एक बार रन करके देखना है और फिर उसको फिक्स करना है कोड के माध्यम से। ठीक है, और फिर आपका जो भी कोड होगा वो हम यहाँ पे पुश कर लेंगे। तो एक सिंपल मैं रीडमी फाइल में कुछ चेंज करके आपको यहाँ पे पुश करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे गिट के जितने भी कमांड्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो अपनी कक्षा चैनल पे आपको गिट का एक पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिसको आप देख के गिटहब के बारे में सीख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे फोल्डर खोल देना है और फिर यहाँ पे हमारा ये जो लोकल सेटअप है वो हो चुका है। ठीक है, तो हमारा इस ओपन सोर्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन चुका होगा ओपन EMR नाम से। इसको हम VS कोड के अंदर खोल देते हैं। अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमारा खुल चुका है और इसके अंदर ये हमारी रीडमी फाइल है जो जिसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ना। अब इसके अंदर हम कुछ चेंज करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं इसके अंदर एक लाइन ऐड कर रहा हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब इस चेंज को हम कमिट कर लेते हैं। तो कमिट करने के लिए हम इधर ही VS कोड का टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे git add -a और फिर ये हमारा स्टेज हो जाएगा और इसके बाद में हम इसको कमिट करेंगे। तो git commit -m और इसके बाद में हम हमारा मैसेज लिख देते हैं जो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर इसको एंटर करते हैं तो ये कमिट हमारा ऐड हो चुका है। अब इस कमिट को हमको पुश करना है हमारी रिपोजिटरी में। तो उससे पहले हमको इस रिपोजिटरी को फोक करना पड़ेगा जिसके अंदर हम इसको पुश करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप आ जाओ और यहाँ पे आपको फोक का बटन दिखेगा। अब फोक करने से क्या होता है, तो बेसिकली एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगी हमारी रिपोजिटरी के अंदर। ये वाली रिपोजिटरी OpenEMR की ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखना यार यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फोक हो रहा है और इसकी एक अलग सी कॉपी बन रही है जो कि हमारे अकाउंट के अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये अब आपको आपकी रिपोजिटरीज के अंदर दिख जाएगी। तो जैसे मैं योर रिपोजिटरी में जाता हूँ तो आप देख सकते हो OpenEMR यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हम कोड के अंदर जो भी चेंजेस है वो इस यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर कर रहे होंगे। फिर हम इसको पुश कर लेंगे और उसके लिए हम लिखेंगे git push origin master और एक बार ये पुश हो जाता है फिर हम वापस गिटहब पे आ जाएंगे। अब जैसे ये पुश हो जाता है आप गिटहब पे आ जाइए और यहाँ पे आपको पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का हमको बटन दिख रहा है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का आपको बटन दिख जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो चेंज है वो भी आपको दिख रहा है ना। और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको एक थ्रेड बनानी होगी जिसका आपको सबसे पहले हेडिंग देना है। तो यहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसकी हेडिंग दे देता हूँ। जैसे कि मैं रीडमी के अंदर अपडेट कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपडेटेड रीडमी फाइल, है ना। और फिर उसके नीचे आप क्या क्या आपके चेंजेस है वो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो और उसके बाद में आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे दबाइए ताकि आपकी पुल रिक्वेस्ट बन जाए। ठीक है, तो हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे दबाते हैं और यहाँ पे आपकी पुल रिक्वेस्ट ओपन हो चुकी है। ओपन का मतलब होता है कि ये पुल रिक्वेस्ट सबको अब दिख रही होगी। जो भी मेंटेनर्स है वो इसको आके चेक करेंगे और उसके बाद में अगर सब कुछ सही रहा तो यह आपका जो कोड है वो बड़े कोड बेस के अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ पुल रिक्वेस्ट बताता हूँ जो कि मैंने GSOC के दौरान करी थी और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारी पुल रिक्वेस्ट है जो कि ऑलरेडी मर्ज्ड है। मर्ज मतलब ये ऐड हो चुकी है कोड बेस के अंदर। और किसी भी एक पुल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितना भी कोड था उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो रखा है। और उसके बाद में ये नीचे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने हमारा ये जो कोड है मर्ज कर दिया उस बड़े कोड बेस के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यार हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले बग ढूंढेंगे इशू सेक्शन के अंदर जाके और उसके बाद में जो भी हमारा बग या
फीचर है उसको हम ठीक करके पुश करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद में जो भी आपका डिस्कशन होगा वो इधर ही गिटहब के अंदर ही होगा, और फिर जैसे ही आपका कोड रेडी है मर्ज के लिए, आपके जो भी मेंटेनर्स होंगे वो उस कोड को मर्ज कर देंगे उस कोड बेस के अंदर, ठीक है। तो बस मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ओपन सोर्स के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।